हम सब रोजाना कितने ही ऐप्स और सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, है ना? पर कभी सोचा है कि इनके पीछे की कहानी क्या है? ये बनते कैसे हैं? चलिए, आज इसी प्रक्रिया को समझते हैं और देखते हैं कि आज का मॉडर्न सॉफ्टवेयर कैसे तैयार होता है। एक सवाल मन में जरूर आता होगा कि कैसे हमारे पसंदीदा ऐप्स में इतनी जल्दी जल्दी नए फीचर्स आ जाते हैं, सुधार हो जाते हैं। ऐसा लगता है मानो सब कुछ रातों रात हो जाता है। खैर, इसका जवाब एक बहुत ही स्मार्ट तरीके में छुपा है, जिसे कहते हैं एजाइल मेथोडोलॉजी। तो आखिर ये अजाइल है क्या भला? देखिए, ये एक तरीका है जिसमें किसी भी बड़े प्रोजेक्ट को छोटे छोटे मैनेजेबल हिस्सों में तोड़ दिया जाता है। इसका मेन मकसद है लगातार फीडबैक लेते रहना, बदलावों के लिए हमेशा तैयार रहना और जल्द से जल्द एक काम करने वाला प्रोडक्ट डिलीवर करना। जरा सोचिए पुराने तरीकों के बारे में, जहां एक प्रोडक्ट बनाने में सालों लग जाते थे और जब तक वो बनता था तब तक शायद उसकी जरूरत ही बदल जाती थी। अजाइल बस इसी प्रॉब्लम का सल्यूशन है। तो आज की हमारी इस जर्नी में हम 4 मेन स्टॉप्स पे रुकेंगे। पहले देखेंगे कि एक आइडिया से प्लान कैसे बनता है, फिर उस डेवलपमेंट साइकिल को समझेंगे जो लगातार घूमता रहता है। इसके बाद जानेंगे कि प्रोडक्ट लोगों तक कैसे पहुंचता है और आखिर में लॉन्च होने के बाद प्रोडक्ट की लाइफ कैसी होती है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हर शानदार प्रोडक्ट की शुरुआत एक सॉलिड प्लान से होती है। ये वो नींव है जिस पर पूरा का पूरा प्रोजेक्ट खड़ा किया जाता है। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है लेगो ब्लॉक्स के बारे में सोचना। कुछ भी बनाने से पहले ये जानना तो जरूरी है ना कि हम बना क्या रहे हैं और हमारे पास सही टुकड़े हैं भी या नहीं। एजाइल में भी सबसे पहले यही काम किया जाता है। तो ये जो प्लानिंग की प्रोसेस है ना, ये 2 मेन फेज में होती है। पहला है कॉन्सेप्ट, जहां ये तय होता है कि प्रोजेक्ट का मकसद क्या है, मतलब क्या और क्यों। और दूसरा है इंसेप्शन, मतलब शुरुआत, जहां उस मकसद को पूरा करने के लिए टीम और बाकी जरूरी चीजें जुटाई जाती हैं। यहीं पर बड़े बड़े आइडियाज को हकीकत की जमीन पर उतारा जाता है। टीम बैठकर यह तय करती है कि भी प्रोजेक्ट का असली गोल क्या है, कौन से फीचर सबसे जरूरी हैं और सबसे बड़ी बात, क्या ये प्रोजेक्ट बनाना असल में मुमकिन भी है। ये एक तरह का रियलिटी चेक होता है। अच्छा, तो जब क्या और क्यों का जवाब मिल जाता है तो बारी आती है कौन और कैसे की। इस फेज में सही लोगों को एक साथ लाया जाता है, सबको अपनी अपनी जिम्मेदारियां दी जाती हैं और यह डिसाइड किया जाता है कि काम करने के लिए कौन से टेक्नोलॉजी और टूल्स का इस्तेमाल होगा। यहीं से असली एक्शन की तैयारी शुरू होती है। चलिए, अब चलते हैं उस हिस्से में जहां असली जादू होता है। ये है एजाइल प्रोसेस का दिल, इसका इंजन रूम। एक ऐसा चक्कर जो लगातार चलता रहता है और सॉफ्टवेयर में जान डालता है। ये लाइन आजाइल की पूरी फिलॉसफी बता देती है। यहाँ काम को छोटे छोटे हिस्सों में किया जाता है, जिन्हें स्प्रिंट कहते हैं। ये स्प्रिंट क्या है? ये 1 से 4 हफ्तों के छोटे फिक्स्ड टाइम के मिनी प्रोजेक्ट्स होते हैं। हर स्प्रिंट के बाद फीडबैक लिया जाता है और उसी से अगले स्प्रिंट की दिशा तय होती है। यही चीज एजाइल को इतना फुर्तीला या फ्लेक्सिबल बनाती है। ये लूप दिखने में बहुत सिंपल है, पर है बड़ा पावरफुल। डेवलपर्स सॉफ्टवेयर का एक छोटा काम करने वाला टुकड़ा बनाते हैं, फिर उसे फौरन टेस्ट किया जाता है ताकि कोई गड़बड़ ना रह जाए। और सबसे जरूरी, यूजर्स और स्टेक होल्डर्स से फीडबैक लिया जाता है कि ये कैसा बना है। और बस ये चक्कर बार बार दोहराया जाता है। इसका सीधा सा मतलब है कि डेवलपमेंट और टेस्टिंग साथ साथ चलते हैं, अलग अलग नहीं। हर छोटे साइकिल में कुछ नया बनता है और साथ ही साथ उसकी क्वालिटी भी चेक हो जाती है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि गलतियां शुरुआत में ही पकड़ में आ जाती हैं, इससे पहले कि वो कोई बड़ी मुसीबत बन जाए। तो एक बात गांठ बांध लीजिए, इस पूरी गाड़ी का ईंधन है फीडबैक। यही वो चीज़ है जो डेवलपर्स को बताती है कि वो सही रास्ते पर हैं या नहीं और आगे क्या सुधार करना है। फीडबैक के बिना एजाइल प्रोसेस बस एक अधूरी कहानी है। ओके, तो एक हिस्सा बन गया, टेस्ट हो गया। अब क्या? अब वक्त है इसे दुनिया के सामने लाने का। ये वो फेज है जहां सारी मेहनत का फल यूजर्स तक पहुंचता है। तो सोचिए, एक साइकिल खत्म हुई, टेस्टिंग भी हो गई और अब हमारे हाथ में सॉफ्टवेयर का एक छोटा सा पर पूरी तरह काम करने वाला हिस्सा है। ये अपने आप में एक जीत है। और ये लीजिए, पहला टुकड़ा जिसे हम इंक्रीमेंट कहते हैं, लॉन्च हो गया। हो सकता है ये पूरा प्रोडक्ट ना हो, लेकिन ये एक ऐसा काम का हिस्सा है जिसे लोग इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। प्रोग्रेस ऐसे ही होती है, एक एक कदम करके। और जानते हैं, अब ये सब हमारी रोज की जिंदगी से कनेक्ट होता है। हमारे फोन पर जो लगातार छोटे छोटे ऐप अपडेट्स आते हैं ना, वो असल में यही डिप्लॉय किए गए इंक्रीमेंट्स होते हैं।
हर अपडेट एक नया फीचर या कोई सुधार लेकर आता है, जो एक एजाइल साइकिल का नतीजा है। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। एक बार प्रोडक्ट लॉन्च हो गया तो उसकी असली जिंदगी शुरू होती है। इसमें मेंटेनेंस और सपोर्ट जैसे बहुत ज़रूरी काम शामिल हैं। ये टाइमलाइन हमें लॉन्च के बाद की पूरी कहानी बताती है। प्रोडक्ट को लाइव रखने के लिए लगातार नजर रखना, यूजर्स की मदद करना और समय समय पर छोटे-मोटे सुधार करते रहना। और हाँ, हर प्रोडक्ट की तरह एक दिन इसका सफर भी खत्म होता है। मेंटेनेंस फेज ये पक्का करता है कि प्रोडक्ट लंबे समय तक यूजफुल और स्टेबल बना रहे। ये सिर्फ बग्स ठीक करने के बारे में नहीं है, बल्कि यूजर फीडबैक के आधार पर इसे लगातार बेहतर बनाने के बारे में भी है। ये एक कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया है। और ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। एजाइल की दुनिया में जहां लगातार सुधार ही मकसद है, क्या कोई सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट कभी भी सच में पूरा या खत्म माना जा सकता है? शायद नहीं। और शायद ये लगातार चलते रहना ही मॉडर्न सॉफ्टवेयर की असली पहचान है।